आती है वो आती है फॉर्मूले को याद रखने में। तो इस चैप्टर में आज फॉर्मूले न याद करवा के इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे ना आपको फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हेडिंग डाल लो। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एज विथ रवि काकन पर। तो बच्चों आज हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन का वन शॉट। इसके मोशन इन प्लेन के वन शॉट पूरे चैप्टर न रख के इसके कुछ टुकड़े करेंगे। तो सबसे पहला जो लेक्चर रहेगा आज का, इसमें सिर्फ हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कहां से कहां तक? एक तो पढ़ेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड टू ग्राउंड। जो दूसरा पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे किसी हाइट पे एच, प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाइट एच, किसी हाइट पे। और जो तीसरा प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे वो किसी हाइट पे एट एनी एंगल, एट हाइट एच एंड एट एंगल थीटा। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड में प्रोजेक्टाइल मोशन। जो सेकंड टॉपिक रहेगा वो किसी भी हाइट एच पे जब प्रोजेक्टाइल करेंगे तब। और जो थर्ड टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी हाइट एच पे कोई भी एंगल। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड। तो इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि इस जो पूरा चैप्टर है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है फॉर्मूले को याद रखने में। तो इस चैप्टर में आज फॉर्मूले न याद करवा के इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे ना आपको फॉर्मूला अगर भूल भी जाए तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड। इसे समझने से पहले को जो कॉन्सेप्ट है एक वो समझो। अब मैं कोई भी जब बॉल को मैं फेंकूंगा, यानी जब भी मोशन होगा प्लेन में, प्लेन का मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे मोशन इन 1D। 1D में क्या हो रहा था, या तो कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था या फिर वाई एक्सिस में मूव कर रहा था। एक्स एक्सिस में भी पढ़ चुके हैं, वाई एक्सिस में यानी मोशन अंडर ग्रेविटी वो भी पढ़ चुके हैं। और ये जो चैप्टर मोशन इन प्लेन में बेसिकली क्या है, इसमें एक्स एक्सिस में भी मूव करेगा, उसके साथ साथ वाई एक्सिस में भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। तो एक साथ न पढ़ने के अलावा हमारे इन्हें टुकड़ों में तोड़े, यानी एक्स एक्सिस में अलग पढ़ें और वाई एक्सिस में अलग पढ़ें, जो कि हम पढ़ चुके हैं। उस तरह से अगर पढ़ेंगे तो ना हमें इसमें फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और ये जो चैप्टर बड़े आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो एक समझते पहले मैं रिजोल्यूशन करना सिखा देता हूं पहले। जैसे ये कोई वेक्टर है आर, ये कोई वेक्टर है आर, ये हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ इसने एंगल बनाया है थीटा। तो जिसके साथ इसने एंगल बनाया है ये जो कंपोनेंट है ये होगा हमारा आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। और इसके जो ये वाला है 90 डिग्री वाला, ये कौन सा होगा, ये है आर साइन थीटा। ठीक है, अब इतना समझ गए। तो ऐसे जब मैं वेलोसिटी का कोई वेक्टर लूंगा, यानी जब मैं किसी बॉल को थ्रो करूंगा किसी एंगल पे ग्राउंड टू ग्राउंड में, तो वो किसी एंगल पे जाएगी। अब एंगल पे जाएगी तो जो वेलोसिटी है वो ऐसे आएगी कुछ, यानी वेलोसिटी किसी एंगल पे होगी थीटा पे, किसी एंगल पे होगी। अब उसके कुछ एक्स एक्सिस में अलग लिखेंगे, उसे वाई एक्सिस में अलग लिखेंगे। अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, जो इसकी स्पीड है बॉल की, वो कितनी होगी, वो होगी वी कॉस थीटा। अगर मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट की बात करूं जो वाई एक्सिस में, तो वो कितना होगा, वो होगा वी साइन थीटा। ये कौन सा है, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। ठीक है, अब मैं एक्सीलरेशन की बात करता हूं। अब एक्सीलरेशन है, यानी मैंने कोई बॉल को यहां से फेंका तो उसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वाई एक्सिस लगेगा। वो कितना लगेगा, हमेशा माइनस जी लगेगा। लेकिन मैंने किसी एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन दिया नहीं दिया, तो हमेशा जो एक्स एक्सिस में जो एक्सीलरेशन होगा वो कितना होगा, जीरो। अगर क्वेश्चन में कुछ कहा जा रहा है एक्सीलरेशन के बारे में, एक्स एक्सिस के बारे में, तो ठीक है। कुछ नहीं कहा जाता तो हमेशा जो एक्सीलरेशन लेना है एक्स एक्सिस में वो कितना लेना है, जीरो। और जो तीन इक्वेशन हमें पढ़नी है जिनसे सभी क्वेश्चन होंगे, और उनको एक्स एक्सिस में अलग लिखते हैं और वाई एक्सिस में अलग। और कैसे लिखनी है ये देखते हैं। जैसे पहली इक्वेशन है वो क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके लिए मैं एक्स एक्सिस में अलग लिखूंगा और वाई एक्सिस में अलग लिखूंगा। चलो पहले एक्स एक्सिस का लिखते हैं।
यानी वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, हमने वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस प्लस एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम। और इसे मैं वाई एक्सिस के लिए लिखूं तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस प्लस 80, यही होगा। और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्रेविटी रखूं तो अगर मैं एक्सीलरेशन हटा के ग्रेविटी जब रखूंगा तो जो जी है वो किस डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे लूंगा माइनस। कन्वेंशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, मैं जो कन्वेंशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, ऊपर की साइड है तो ये है प्लस साइन यानी पॉजिटिव मानूंगा मैं। इससे अगर नीचे होगा ग्राउंड से नीचे तो ये डायरेक्शन मानूंगा मैं नेगेटिव। अगर इस डायरेक्शन में लूँ ये ऑब्जेक्ट तो वो होगा प्लस, और अगर ये डायरेक्शन है तो होगी माइनस। मेरे अकॉर्डिंग ये है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रख सकते हो, यानी इसे माइनस ले सकते हो, इसे प्लस ले सकते हो, ऐसे इसे नेगेटिव ले सकते हो, इसे पॉजिटिव ले सकते हो, यानी किसी भी एक्सिस को आप कुछ भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और पहली इक्वेशन ये हो गई। अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन का एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट करूं, यानी ये कोई बॉल है, ठीक है, और ये बॉल को मैंने थ्रो किया किसी एंगल पे तो ये बॉल कुछ ऐसी जाएगी, बॉल कुछ ऐसी जाएगी। अब मैं एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इसकी, तो यानी ये जो बॉल है कुछ एक्स एक्सिस में भी जा रही है और कुछ ऊंचाई तक जा रही है, यानी वाई एक्सिस में भी इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मैं एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट अलग लूंगा और जो वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है वो अलग लूंगा। अच्छा, एक्स एक्सिस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या हुआ, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और ये जो प्लस माइनस है वो अपने अकॉर्डिंग लेना। अगर एक्सीलरेशन आप नीचे की तरफ माइनस लेते हो तो यहाँ पे जी आ जाएगी और प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में देखेंगे कैसे लेते हैं और कैसे नहीं, ठीक है। इतना नोट करो तो हो गया। नेक्स्ट देखो, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ, ग्राउंड टू ग्राउंड जब मोशन होगा यानी मैंने किसी बॉल को यहां से थ्रो किया, जब मैं बॉल को थ्रो करूंगा तो बॉल का जो ट्रेजेक्ट्री है वो कुछ ऐसी होगी, मतलब बॉल कहाँ होके जा रही है, कुछ ऐसी जाएगी। जब किसी एंगल पे फेंकूंगा तो बॉल को, यानी मैंने किसी एंगल थीटा पे बॉल को फेंका, ठीक है, यानी तो जो बॉल है वो ऐसे करके जा रही है, यानी लास्ट में जो आएगी वो यहाँ रुकेगी। ये भी ग्राउंड है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है भी, ये भी ग्राउंड पे है और ये भी ग्राउंड पे है अभी, ठीक है। अब मैंने जैसे इस बॉल को फेंका किसी वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v से, तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी दे रखी है हमें, u। अब इसके करने दो टूक, एक एक्स एक्सिस में अलग पड़ेंगे और वाई एक्सिस में अलग पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस में जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितनी होगी, u cos थीटा, u cos थीटा, ठीक है। अगर इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं मैं वाई एक्सिस में तो ये कितनी होगी, u sin थीटा। एंगल किसके दे रखा है, इस एक्सिस के लाऊं तो ये एक्सिस क्या होगी, u cos थीटा, और जो वाई एक्सिस में वो क्या होगा, u sin थीटा। यानी इधर वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा, और इधर कितनी है, u cos थीटा, वेलोसिटी आ गई। अगर एक्सीलरेशन की बात करें, क्या एक्स एक्सिस में हमें कुछ एक्सीलरेशन दे रखा है, अगर दे रखा हो तो वो लेके चलें, अगर नहीं दे रखा तो हमेशा मानना है हमें जीरो, यानी एयर रेजिस्टेंस कुछ लेना नहीं है। पहली बात, एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना लेना है, हमेशा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, एक्सीलरेशन वाई एक्सिस की बात करें तो हमेशा कितना होगा, माइनस जी, यानी टुवर्ड्स अर्थ होता है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लगती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितना होता है, -9.8 होता है। अप्रोक्स 10 लेते हैं, यानी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये कितनी हाइट यानी कितनी ऊंची गई है ये बॉल जो है, इसे बोलते हैं हम मैक्सिमम हाइट। क्या बोलेंगे इसे, मैक्सिमम हाइट।
मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो ये मैक्सिमम हाइट किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, यानी वाई एक्सिस में। अब ये वाई एक्सिस में तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कुछ डायरेक्शन में वाई एक्सिस में, यानी डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस आधे रास्ते तक के लिए। डिस्प्लेसमेंट की बात करें वाई एक्सिस में तो जीरो आएगा यहाँ तक, लेकिन हम आधे की बात करें तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है वो इसका आधा डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे, ठीक है। अब बात करें कि ये ग्राउंड पे कितनी दूर तक गई है, यानी मैंने किसी बॉल को यहां से फेंका तो वो कितने आगे तक गई है एक्स एक्सिस में, उसे बोलते हैं हम रेंज। क्या बोलते हैं इसे, रेंज। एंड डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे रेंज। इतना समझ आया। और ये जो बॉल है इसे बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल। क्या बोलते हैं इसे, प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल इतना नोट करो पहले, ठीक है, हो गया। अब एक बात समझो, मैंने किसी बॉल को फेंका, अब मुझे इसमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना वो कितने टाइम बाद धरती पे दोबारा गिरेगी, यानी ग्राउंड पे वो कितने टाइम बाद आ जाएगी। दूसरी चीज, जो बॉल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट अटेंड करेगी। तीसरी चीज, जो बॉल है वो एक्स एक्सिस में कितनी दूरी तक जाएगी। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, जो मतलब मैं बोलूँगा टी इक्वल टू 2 सेकेंड, दूसरी सेकंड पे जो बॉल है वो कितनी ऊंचाई पे और कितने आगे बढ़ चुकी है, यानी जो उसकी लोकेशन है किसकी, बॉल की, वो निकालनी है। और क्या निकाल सकते हैं, किसी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मैं बोलूँगा 3 सेकंड बाद इसकी जो बॉल है उसकी स्पीड कितनी होगी। स्पीड मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी होगी। एक्स एक्सिस के अलग बताएंगे, वाई एक्सिस के अलग, तो उसे रिजोल्व करेंगे, ऐड जो करते हैं। तो ध्यान नोट करो पहले, हो गया। और देखो सबसे पहले निकालेंगे टाइम। पहले से लिख लेते हैं पूरा दोबारा, यहां से बॉल है, ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, v या फिर u वेलोसिटी से x एक्सिस में कितनी होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी x u cos थीटा, और इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस u sin थीटा। किसी एंगल पे जो एंगल है वो कितना है, थीटा। और क्या देगा इसमें, एक्सीलरेशन इन y एक्सिस कितना है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सबसे पहले क्या पूछा है, सबसे पहले बताओ टाइम, कितने टाइम बाद नीचे आ जाएगी, टाइम। और ये जो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, यानी जो बॉल है वो हवा में कितनी देर तक रही, उसे बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। जो सेकंड है वो है मैक्सिमम हाइट। क्या निकालनी है हमें, मैक्सिमम हाइट। और जो तीसरा है वो निकालनी है हमें रेंज, यानी बॉल कितनी दूरी तक गई है, ठीक है। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूं, यानी किसी बॉल को ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही टाइम उस बॉल को नीचे तक आने में लगेगा। यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसे मैं 2 टुकड़े में तोड़ सकता हूं। मैं निकाल लूं नीचे से लेके जो हाईएस्ट पॉइंट है उस तक जाने में कितना टाइम लगेगा उसका डबल कर दूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक निकालने का टाइम मुझे पता है, मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर पढ़ चुका हूं। कितना टाइम था, फॉर्मूला याद है, नहीं याद, छोड़ो। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इनिस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो। अब टाइम ऑफ फ्लाइट किस में हो रहा है, वाई एक्सिस से निकाल रहे हैं ना। तो जो वेलोसिटी ऑफ फाइनल यहाँ पे आके बॉल, फाइनल आके यहाँ पे बॉल वाई एक्सिस में, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस इस पॉइंट पे कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। यानी कभी तो बॉल ऊपर जाके रुकी होगी तभी तो वो नीचे आएगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो कितनी होगी, 0। अच्छा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में, u sin थीटा, u sin थीटा। एक्सीलरेशन की बात करूं मैं तो एक्सीलरेशन में कितना लग रहा है, -g, नीचे की तरफ है तो माइनस का g, तो u sin थीटा -g इंटू टी। और जैसे सॉल्व कर लो तो t है वो कितना आएगा, u sin थीटा बाई g। ये क्या है, आधे रास्ते तक का टाइम। मुझे टोटल रास्ते का टाइम निकालना है तो क्या करूंगा मैं, इसमें 2t कर दूंगा। यानी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल T, ये कितना हुआ 2t के इक्वल, 2t यानी 2u sin थीटा बाई g।
फॉर्मूला याद रहे याद कर लेना, नहीं याद रहे मेथड याद रखना कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। ठीक है, अब निकालेंगे मैक्सिमम हाइट, यानी जो बॉल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई होगी। अब मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट कितना किया उसने वाई एक्सिस में। अब मैक्सिमम हाइट तो किस में, वाई एक्सिस में हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकाल लूँ मैं वाई एक्सिस में। चलो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो मेथड, पहला एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकता हूँ, दूसरा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a से निकाल सकता हूँ, जो इजी लगे उससे निकाल दो। अच्छा वाई एक्सिस है ना, मुझे पता वाई एक्सिस में जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमेशा कितनी होगी, 0, यानी इस पॉइंट पे आके वाई एक्सिस में जो वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कितना होगा, 0, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे होगा आसान। एस इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल सकते हो, उसमें टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, इसमें नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस, यही तो होगा, इन डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, यही तो होगा। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इस पॉइंट पे जाके, वाई एक्सिस में 0 होगी हमेशा, 0, और 0 का स्क्वायर 0। इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं मैं वाई एक्सिस में, ये कितनी है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, माइनस जी, यानी यहाँ पे प्लस के कर देंगे माइनस जी। अच्छा डिस्प्लेसमेंट जो वाई एक्सिस में वो क्या है, मैक्सिमम हाइट, यानी उसे मैं एच लिख सकता हूँ, कैपिटल एच, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh, क्या निकालना है मुझे, मैक्सिमम हाइट, निकाल दो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैक्सिमम हाइट आ गई, निकाल दो इसे। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आई हमारी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद रखना, रह जाए तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बाकी जो सॉल्व करेंगे इन्हीं से सॉल्व करना, एक भी मतलब ये जो फॉर्मूले एक भी नहीं लगाना, फॉर्मूले भूल जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाए, इससे कोई फायदा है नहीं। अच्छा मैं रेंज की बात करूं, और रेंज क्या है, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, बॉल यहाँ से चली यहाँ पहुंची, ये तो डिस्प्लेसमेंट किया इसने एक्स एक्सिस के अंदर, इसे बोलते हैं रेंज। इसमें एक बात तो एक्स एक्सिस में क्या कोई हमारे पास एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन इन एक्स एक्सिस कितना है, 0। अब एक्सीलरेशन 0 है, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो क्या हम इसमें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लगा सकते हैं। अच्छा तो रेंज कितनी आएगी इसकी, रेंज वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो रेंज, स्पीड इनटू टाइम। कोई बॉल जा रही है किसी स्पीड से, कितना टाइम ले रही है। अच्छा स्पीड की बात करें, या जो वेलोसिटी है किसमें, एक्स एक्सिस में, वो कितनी है, यू cos थीटा, यू cos थीटा। अच्छा टाइम की बात करें, यानी इस बॉल को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, जितना टाइम यहां से लेके यहां तक आने में लगा उतना ही टाइम यहां से लेके यहां तक आने में लगा, मतलब जितना टाइम ऊपर जाके नीचे आने में लगा उतना ही टाइम तो यहां से यहां तक होगा। वैसा तो हुआ नहीं कि बॉल यहाँ पहले चली है यहाँ बाद में आई, एक साथ ही आ रही है ना बॉल, तो टाइम कितना हमारे पास, 2u sin थीटा बाई जी, वैल्यू पुट कर दो इनटू 2u sin थीटा बाई जी, यही तो हुआ। अच्छा 2 को ले लूं मैं बाहर, तो ये क्या आएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा बाई जी। बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर एक फॉर्मूला पड़ा हुआ 2 साइन थीटा का, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, यानी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या आ गई हमारी रेंज। हाँ लिखूं, इसे ऊपर लिख दूं, रेंज क्या है हमारी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो भी तक ड्राइव किए। अगर एग्जाम में डेरिवेशन आती है क्लास 11 वालों, अगर डेरिवेशन आती है तो डेरिवेशन ऐसे कर देना, क्वेश्चन सॉल्व मतलब क्वेश्चन आता है सॉल्व करने को, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, कभी भी ये फॉर्मूला मत लगाना।
याद है, कन्फर्म है बिल्कुल, तो लगा सकते हो। फॉर्मूला भूल रहे हो तो कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे निकालना है, तो जब तक इसे नोट करो। हो गया नोट। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं, वो मैं फॉर्मूले से भी कराऊंगा और बिना फॉर्मूले के भी कराऊंगा। फिर देखते हैं कैसे आसान होता है और किससे जल्दी होगा। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा एक चीज समझो, एक कॉन्सेप्ट है। ये बताओ पहले, इधर कोई वेलोसिटी है v, इधर कोई वेलोसिटी है, इधर नहीं, या फिर ऐसे ले लेते हैं। इधर भी कोई जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड। उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। इसके अपोजिट एक एक्सीलरेशन लग रहा है, इसके अपोजिट एक एक्सीलरेशन लग रहा है, वो कितना लग रहा है, ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सीलरेशन क्या करेगा, एक्सीलरेशन इसकी जो वेलोसिटी है उसे हर सेकंड पे क्या करेगा, 2 मीटर पर सेकंड कम करेगा। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड उसे जो वेलोसिटी है उसकी पार्टिकल उसे क्या करेगा, कम। अगर इसी डायरेक्शन में इसे एक्सीलरेशन घूमे, ये 20 मीटर पर सेकंड है और इसी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लग रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं पूछूं ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी 2 सेकंड बाद बताओ। अच्छा, एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा, 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में कितनी बढ़ाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। यानी t इक्वल टू 3 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 6 बढ़ा देगा तो 20 पहले से है, 6 और बढ़ा दी तो 20 और 6 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस केस में पूछूं क्या t इक्वल टू 3 पे, यानी 3 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो कितनी हो जाएगी। अच्छा, एक सेकंड में कम कर रहा है, इसके अपोजिट है ना, एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड कम कर रहा है, 3 सेकंड में कितना कम कर देगा, 6 मीटर पर सेकंड। चल कितनी से रही है, 20 मीटर पर सेकंड से, कम कितनी कर दी, 6 मीटर पर सेकंड। कितनी बची, 20 माइनस 6, 14 मीटर पर सेकंड। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 14 मीटर पर सेकंड। ये बता दिया मैंने एक्स एक्सिस के लिए। अब इसी को हम लागू करेंगे वाई एक्स में। वाई एक्स में तो ऐसा ही होता है, यानी हम किसी प्रोजेक्टाइल करते जाओ तो वाई एक्स में कुछ वेलोसिटी होती है, मान के चलते हैं वो है 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। अब ये बात बताओ, इसमें हम कुछ एक्सीलरेशन लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे, लेकिन जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो हमेशा लगेगा कितना, नीचे की तरफ लगेगा जी, नीचे की तरफ लगेगा हमेशा से जी, जिसकी वैल्यू अप्रोक्स ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब है यानी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इस वेलोसिटी को कम करेगा कितना, हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड कम कर देगा। यानी मैं एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी पूछूं तो एक सेकंड में कितना कम करेगा, 10, और 60 में से 10 गए तो 50। अब मैं पूछूं कि इसकी वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड बाद, यानी एक सेकंड में कम कर रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितना कम करेगा, 20 मीटर पर सेकंड, यानी 60 में से 20 माइनस कर दो कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। यानी मैं t इक्वल टू 2 पे बात करूं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 60 माइनस 20 यानी 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं कहूँ t इक्वल टू 4 सेकंड पे, t इक्वल टू 4 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, एक सेकंड में कितना कम कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में कितनी कम कर देगी, 40 मीटर पर सेकंड। चल कितनी से रही है, 60 से, कम कितनी कर दी, 40, कितनी बची, 60 माइनस 40 20, कितनी बची, 20 मीटर पर सेकंड। अब मैं पूछूं कि ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये इस वेलोसिटी को जीरो कब कर देगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसे जीरो कब कर देगा। अच्छा, एक सेकंड में कम कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड कम कर देगा, 3 सेकंड में 30, 4 में 40, तो इसे कितने में कम कर देगा, 6 सेकंड के अंदर इसे जीरो कर देगा। यानी वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब टाइम 6 सेकंड हुआ, यानी आफ्टर 6 सेकंड, यानी 6 सेकंड बाद इसकी जो एक्सीलरेशन तो लग ही रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आया, कर लो नोट इसे, अभी काम आएगा ये। हो गया, देखो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन करेंगे उसके 10 से 12 पार्ट रखेंगे, 8 से 10 पार्ट। 8-10 पार्ट में जो पूरा है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पूरा खत्म हो जाएगा बिना किसी फॉर्मूले के,
और बिना कोई फॉर्मूला याद किए वैसे ही दोनों मेथड बताऊंगा, फॉर्मूला वाला भी, विदाउट फॉर्मूला भी। विदाउट फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया ना, ये उसमें काम आएगा। फॉर्मूला लगाना याद रखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये क्या रेंज टाइम का क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट का क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। मैं ही भूल जाता हूँ वैसे तो इन फॉर्मूलों को जब कभी, ठीक है। उससे अच्छा फॉर्मूले भूलने से अच्छा कॉन्सेप्ट याद रखो, और इससे जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, आदत में बात लाओ बस। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, लास्ट लेक्चर में करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन दोबारा ले रहा हूँ। ये बॉल इज प्रोजेक्टेड a ball is projected with 100 meter per second at an angle 37 degree with horizontal के साथ, with horizontal, ठीक है। और इसमें क्या क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या पूछा है, इसकी जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी जो बॉल है वो हवा में कितनी देर तक रही, वो बताओ सबसे पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट। उसमें एक चीज समझना, क्वेश्चन यही रहेगा, इसके में कम से कम 7, 8, 10 पार्ट करूंगा इसके, ठीक है। क्वेश्चन यही है, नोट कर लो, हो गया नोट। फर्स्ट पार्ट इसमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, ठीक है। इधर डायग्राम बना देता हूँ, ये बॉल है, इसे मैंने थ्रू किया तो कुछ ऐसे गई होगी इस रास्ते पे, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो ये क्या है, ये रेंज है, ये क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं, या फिर जो थीटा है ये कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। सब डेटा लिख लो पहले इसमें, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड। अगर मैं एक्स एक्स में इसकी जो वेलोसिटी है उसकी बात करूं तो ये कितनी होगी, u cos थीटा, और cos 37 की वैल्यू कितनी है, cos 37। ट्रायंगल बना लो, 3/5 आएगा। cos 37 cos 53 की वैल्यू याद रखना, और sin 37 sin 53 की बहुत जगह यूज होगी है, और याद ऐसे रख लो। ये ट्रायंगल 1, ये 3, ये 4 और ये 5। ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। ये ट्रायंगल याद रखो, cos 37 sin 37 cos 53, ये एंगल होगा 53 डिग्री। इसे सभी वैल्यू याद आ जाएंगी। जब 37 डिग्री की बात करें, cos 37 की कितनी होगी, b/h यानी 4/5, यानी 100 cos थीटा ही तो है, cos 37 मतलब 100 इंटू 4/5, 5 से 100 20 चौका 80 मीटर पर सेकंड। एक्स एक्सिस में जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। वाई एक्सिस में कितनी होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई कितनी होगी, v sin थीटा यानी 100 sin थीटा, यानी 100 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी है, 3/5, 100 इंटू 3/5, 5 से 100 20 दिया 60 मीटर पर सेकंड। कर लो ये ना सोल्व, इतना हो गया। अच्छा एक्सीलरेशन की बात करते हैं। जो एक्सीलरेशन है वाई एक्सिस में वो कितना है, -10। एक्स एक्सिस में कितना है, 0, ठीक है। पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, फॉर्मूला लगाओ। पहला मेथड है फॉर्मूला से, पहला मेथड क्या है, फॉर्मूले से, T = 2u sin थीटा बाई जी। लगाओ 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 100। इसमें डायरेक्ट रखना है, ये वैल्यू नहीं रखनी, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। 2 इंटू यू कितनी है, 100, और sin 37 की वैल्यू कितनी है, 3/5 अपॉन जो g है कैपिटल जी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू कितनी है, 10। अच्छा 10 पंजे 50, 50 से 100 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 सेकंड। 12 से मतलब 12 सेकंड के अंदर, मतलब जो 12 सेकंड है वो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया इसका। ये हो गया फॉर्मूले से। विदाउट फॉर्मूले बात करते हैं। अच्छा वाई एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूंगा वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 60 मीटर पर सेकंड। और वाई एक्सिस में जो एक्सीलरेशन लग रहा है इसके अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट, वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। एक बात करते हैं, 1 सेकंड के अंदर जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी को कितना कम कर देगा, 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में कितना कम कर देगा, 20 मीटर पर सेकंड।
तीसरी सेकंड की बात करूं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रह जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। चौथी सेकंड की बात करूं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रह जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड। पांचवी सेकंड की बात करूं तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रह जाएगी, 50 मीटर पर सेकंड। छठवीं सेकंड की बात करूं यानी एट टी इक्वल टू 6 सेकंड, तो इसकी जो वेलोसिटी है फाइनल यहाँ पे आके ये कितनी हो जाएगी, 0। यानी नीचे से ऊपर तक जाने में इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, 6 सेकंड। मतलब 6 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। नीचे से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड। ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा, उतना ही लगेगा, 6 और 6 12। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया टोटल, 12। ये कैसे ट्रिक मान लो, कितना आया, 6 + 6 12। ट्रिक बोल दो चाहे कॉन्सेप्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो इसे, ठीक है। और हो गया। नेक्स्ट पार्ट, कौन सा आसान लगता है उसी से करना, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। या अगर फॉर्मूले से अच्छा लगता है तो फॉर्मूले से करो, याद रह जाते हैं। तो सेकंड पार्ट, इसकी निकालो मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, यही है स्पेलिंग, अटेंड बाय बॉल। यानी बॉल ने कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की है, मतलब जो बॉल है वो मैक्सिमम कितनी ऊंची गई है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो देख के वहां से, कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही तो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 100 इंटू 100 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन 37, साइन 37 की कितनी है, 3/5। इसका स्क्वायर करो 3/5 इंटू 3/5 अपॉन 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है 10। अब इसे सॉल्व करो, 0 0 2 से 10 5 और 5 से ये 5 कट गया, 5 से ये 100 20 बार, 20 दिया 60, 60 दिया 180, 180 मीटर क्या आ गया मैक्सिमम हाइट। कैसे आई है ये अभी फॉर्मूले से। अब किससे करें, सेकंड मेथड इक्वेशंस वाला वो लगाओ। पहले ये नोट करो, सेकंड मेथड देखो, सेकंड मेथड। अच्छा इक्वेशन कौन सी लगाऊं मैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसकी फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वाई एक्सिस में 60, 60 का स्क्वायर 60 इंटू 60 माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 10, एस की वैल्यू h। देख इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस की बात करेंगे, अब इक्वेशन लगा रहे हो तो वाई एक्सिस की ही स्पीड लेंगे, कितनी है वेलोसिटी इसकी 60 मीटर पर सेकंड, 60 इंटू 60 माइनस माइनस क्या है क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, नीचे है मतलब माइनस 2 2, एक्सीलरेशन कितना है 10 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, h मैक्स ही तो है, तो h मैक्स कितना आएगा यहाँ पे 60 इंटू 60 अपॉन 2 इंटू 10। सॉल्व कर लो इसे, 0 से 0 2 से 6 3 60 है 180 आ गया, बस बात खत्म। ठीक है कर लोगे सॉल्व। अगर इसमें वो लगाते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सॉल्व उससे भी होगा। देखो s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगा, ओके। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है x एक्सिस में 60, टाइम कितना है 12 सेकंड, हाफ एक्सीलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है टाइम इनिशियल वेलोसिटी 60, लेकिन इसका जो टाइम है वो 12 के होगा 6 सेकंड हुआ है, नीचे से ऊपर तक जाने 6 सेकंड लगी। 60 इंटू 6 माइनस हाफ 10 इंटू 6 इंटू 6, 2 से 10 5 और 360 माइनस 6 पंजे 30, 6 36 5 6 30 30 के 180, यानी 360 माइनस 180 180 मीटर, इससे भी 180 मीटर, और जो फॉर्मूले से कराया है वो भी 180 मीटर। कोई मेथड लगा सकते हो, फॉर्मूला याद रहे फॉर्मूला लगाओ, नहीं याद रहे ये करो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप फॉर्मूला भी भूल जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ बिना फॉर्मूले के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पूरा प्रोजेक्टाइल यानी मोशन इन अ प्लेन, कोई भी फॉर्मूला याद ना हो तो पूरा चैप्टर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है नोट करो, इतना हो गया। और नेक्स्ट जो है वो है रेंज। इसकी रेंज बताओ, रेंज कितनी है,
यानी एक्स एक्सिस में इतने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। बहुत आसान है, समझते जाओ। थर्ड पार्ट, इसकी रेंज बताओ। रेंज फॉर्मूला लगाओगे, पहले लगा लेते हैं। आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। यू स्क्वायर कितना है 100 इंटू 100, साइन टू थीटा यानी साइन 37 डिग्री है ना, 37 और 37 दूनी 74, 2 इंटू 37 अपॉन जी। अब इसे सॉल्व करोगे तो 100 इंटू साइन 74 डिग्री अपॉन जी। उसकी वैल्यू दे रखी हो तो पुट करना और आंसर निकालना। ये आएगा तुम्हारा किससे फॉर्मूले से आंसर आएगा। अब मैं बिना फॉर्मूले के बता दूं एक बार, देखो बिना फॉर्मूले के देखते हैं। अच्छा बिना फॉर्मूले, जब मैं फॉर्मूला ड्राइव किया था ये, तो उसमें क्या लिया था, यही तो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस क्या है, स्पीड इनटू टाइम, या फिर वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम। रेंज क्या है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम। अगर एक्स एक्सिस की वेलोसिटी की बात करूं मैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कहाँ लिखी हुई है, एक्स एक्सिस कितनी है 80। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी थी इसकी, 12 सेकंड, 12 अट्ठे 96, 960 मीटर क्या गया। अब बताओ कौन सा मेथड इजी है और किससे जल्दी आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सब समझ में आ रहा होगा, करो नोट। हो गया, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। अब ऐसे पूछ सकता है इसमें कि मुझे ये बताओ कि 2 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद या 5 सेकंड बाद जो ये पार्टिकल है या फिर जो बॉल है, बॉल प्रोजेक्ट की है ना, तो जो बॉल है उसकी तीसरी सेकंड पे या 3 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज सेम इफ देयर इज नो एक्सीलरेशन। मतलब एक्स एक्सिस में हमारे पास कोई एक्सीलरेशन है नहीं है। अगर एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन नहीं है तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। यानी अब इसे मैं रफ कर देता हूं थोड़ा। अगर मैं बात करूं किसी भी पॉइंट पे, ये जो ट्रैजेक्टरी में जहां पे बॉल गई, मैं उसके किसी भी टाइम पे पूछूं तो जो उसकी एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा कितनी होगी, कांस्टेंट। कितनी आ रही है एक्स एक्सिस में, 100 cos 37 मतलब 80 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे अगर मैं पूछूं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 80 मीटर पर सेकंड ही होगी जब तक एक्सीलरेशन नहीं हुआ। अगर मैं पूछूं यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस में हमेशा 80 मीटर पर सेकंड ही आएगी। ठीक है, टॉप पॉइंट की बात करूं तो टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है, क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द वेलोसिटी एट द टॉप पॉइंट। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एट टॉप पॉइंट या फिर मैक्सिमम हाइट। देखो एक्स एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा 80 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, लेकिन वाई एक्सिस में 0 हो जाएगी। तो जो उसमें आके 0 मीटर पर सेकंड आंसर मत दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। वाई एक्सिस की बात करो तो वाई एक्सिस पर टॉप पॉइंट पे कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट की बात करूं, वाई एक्सिस की होगी कुछ नहीं पता, निकालेंगे। इसकी बात करूं कुछ, इसकी भी कुछ होगी, निकाल लेंगे। यहाँ की बात करूं, निकाल लेंगे आराम से। कैसे निकालना है, क्वेश्चन क्या है मेरा, फोर्थ पॉइंट। अब वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड, पहला ये है। जो इसका दूसरा पार्ट है वो है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू कितने से आ रही है, 60 में 120 यानी 12, या ले लूं 11। वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 3 सेकंड एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 11 सेकंड। पहले मैं बात करता हूं एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। और वेलोसिटी ऐसा तो है नहीं कि वो एक्स एक्सिस में ही है या फिर वो वाई एक्सिस में ही है। मुझे तो ओवरऑल वेलोसिटी बतानी है ना, तो जो नेट वेलोसिटी बतानी है टी इक्वल टू टी पे, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे। मुझे पता है टी इक्वल टू 3 सेकंड पे या टी इक्वल टू एट किसी भी सेकंड पे जो इसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो कितनी है,
हमेशा 80 मीटर पर सेकंड है, यानी 80 आई कैप है, हमेशा 80 आई कैप है। ठीक है, अब मैं बात करूं वाई एक्सिस में, तो ये बात लॉजिक देख, 1 सेकंड में कम हो रही है 10 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन की वजह से, 2 सेकंड में कम होगी 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में कम होगी 30 मीटर पर सेकंड, यानी टोटल कितनी थी 60, 30 कम होगी, कितनी बची 30 ही तो बची, 30 जे कैप। वेलोसिटी बता दो कितनी है, वी वेक्टर 80 आई कैप प्लस 30 जे कैप। वेक्टरली बताना ऐसे बता दो, अगर सॉल्व करके बताना है तो उसका अंडर रूट कर दो, 80 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, अब इसे सॉल्व करना जो आए वो आंसर हो जाएगा। वेक्टर बताओ तो वेक्टर में ऐसे बता सकते हो। ठीक है, ये कब की बात है, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे। अब बात करते हैं टी इक्वल टू 11 सेकंड पे। ठीक है, पहले टी इक्वल टू 3 सेकंड नोट कर लो, जगह है नहीं नीचे, हो गया देखो। एट टी इक्वल टू 3 सेकंड की 11 सेकंड की बात करते हैं, 11 सेकंड हो 10 सेकंड हो 12 सेकंड हो, कोई सी भी सेकंड हो, एक्स एक्स में जो वेलोसिटी है वो हमेशा रहेगी सेम, कितनी 80 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस हमेशा कितनी रहेगी 80 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इन वाई एक्सिस की बात करूं मैं तो देखो, 1 सेकंड में कम हो रही है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में कम होगी 20 मीटर पर सेकंड, 11 सेकंड में कम होगी 110 मीटर पर सेकंड, यानी 60 से जा रही है 110 से कम हो जाएगी, कितनी आई 60 माइनस 110 शेर 5 11, यानी 50 मीटर पर सेकंड। किस में आ रही है, माइनस में। इस माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है 11वीं सेकंड पे बॉल ऐसे जा रही होगी और बॉल नीचे की तरफ आ रही होगी लौट के, माइनस आ रहा है ना, तो मतलब बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही होगी, समझे। टी इक्वल टू 11 पे नीचे की तरफ आएगी और कितनी स्पीड से आएगी 50 मीटर पर सेकंड से आएगी नीचे की तरफ, जो वेलोसिटी है वो कितनी है माइनस की 50 मीटर पर सेकंड। अब बात करते हैं वेक्टर की इसकी, तो कितना है 80 मीटर पर सेकंड, किस में आई कैप में, एक्स एक्सिस में तो आई कैप होता है ना, तो 80 आई कैप माइनस 50 जे कैप, क्या मीटर पर सेकंड, पिछले वाले में लगा लिया मीटर पर सेकंड लगाया नहीं, ठीक है करो नोट। और ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, यानी मैं पूछ लूंगी 2 सेकंड बाद या दूसरी सेकंड पे ये जो बॉल है, बॉल कहाँ पहुंच चुकी होगी, एक्स एक्स में कितनी दूर गई होगी, वाई एक्स में कितनी दूर गई होगी, यानी मान के चलते हैं जो 2 सेकंड पे जो बॉल है वो यहाँ आई हुई होगी, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट बता दी, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो बताओ, यानी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी बॉल की, 2 सेकंड मान लो या 3 सेकंड मान लो, कुछ भी मान लो, पहले खुद ट्राई करो उसे। क्या पूछा मुझे, कौन सा पॉइंट है ये, 1 2 3 4 फिफ्थ पॉइंट है शायद, ये पूछे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, करो ट्राई, कर लिया। देखो अच्छा एक्स एक्सिस की बात करूंगी, एक्स एक्सिस की, यानी एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, जिसकी स्पीड है एक्स एक्सिस में, जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस में हमेशा कितनी 80 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना 2 सेकंड, 160 मीटर, किसमें आई कैप में, ऐसे भी लिख दूं मैं ऐसे 160 आई कैप मीटर, ठीक है, यानी 160 मीटर जा रही है किसमें आई कैप में, 160 मीटर आई कैप। अब मैं वाई एक्सिस की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कैसे निकालूं, फाइनल वेलोसिटी पता है मेरे को, वहां नहीं पता, इनिशियल वेलोसिटी पता है, लगा दे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन लगा। हाँ तो एस वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितनी थी 60 मीटर पर सेकंड, 60 कितने टाइम पे, टी की वैल्यू कितनी रखूं मैं, टी 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 2 सेकंड,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, यानी प्लस की जगह होगा माइनस, माइनस हाफ। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है 10, टी कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 4 2, यानी 60 दूनी 120 माइनस 10 दूनी 20, यानी 100 मीटर। ये होता डिस्प्लेसमेंट मुझे एक्स एक्स में पता चल गई, वाई एक्स में पता चल गई, क्या इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बता सकते? कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके? एक्स कॉमा वाई तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स, एक्स कॉमा वाई तो होते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स में कितना है 160, वाई में कितना गया कहाँ है ये 100 मीटर, तो 160 कॉमा 100, ये क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। ऐसे अगर मुझे पूछ ले टी इक्वल टू 7 सेकंड, टी इक्वल टू 11 सेकंड, टी इक्वल टू 5 सेकंड, टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो क्या निकाल सकते हो? ऐसे निकल जाएगा ना। करो नोट इसे, 5 पार्ट हो गए, एक और पार्ट देखते हैं इसका। नोट हो गया। मुझे वेलोसिटी का फंक्शन पूछा है इसमें, यानी अभी तो मुझे निकालना पड़ रहा है ये बार बार, इसमें एक्सीलरेशन कितना है, फिर वैल्यू पुट करो, ये वो फलाना ढिमका। और एक ऐसी क्वेश्चन बताओ जिसमें बस टाइम की वैल्यू पुट करूं और मुझे जो वेलोसिटी है वो मिल जाए। ठीक है, छठा पार्ट, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम टी पे इसकी जनरल इक्वेशन दो वेलोसिटी की। अच्छा ये बात करते हैं, एक्स एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो किसी भी टाइम टी पे वो कितनी है? कांस्टेंट रह रही है ना ये तो 80 मीटर पर सेकंड से, यानी वेलोसिटी होगी वो हमेशा 80 आई कैप, 80 आई कैप में तो हमेशा आई कैप है ना, 80 मीटर पर सेकंड आई कैप। जो वाई एक्सिस है उसमें क्या है 10 मीटर पर सेकंड से घट रही है, यानी 1 सेकंड में घट रही है। 1 सेकंड में कितनी घट रही है 10 मीटर, 2 सेकंड में कितनी घट रही है 20 मीटर, 30 सेकंड में कितनी घट रही है 30 मीटर पर सेकंड, 40 तो 4 सेकंड में कितनी घट रही है 40 मीटर पर सेकंड, टी सेकंड में कितनी घट रही है टी मीटर पर सेकंड, मतलब 10 टी मीटर पर सेकंड। यही तो है, देख 1 सेकंड में घट रही है 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में घट रही है 2 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में घट रही है 3 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, और टी सेकंड में घट रही है टी इंटू 10 मीटर पर सेकंड। ये है, यानी जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 60, उसमें से वेलोसिटी कम होती जा रही है कितनी 10 टी। ये क्या है जे कैप मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने निकाल ली थी ना वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकंड, और यहाँ पे टी वैल्यू 2 पुट कर दे, डायरेक्ट आंसर आएगा कितना आएगा 80। वेलोसिटी टी इक्वल टू 2 सेकंड पे याद रख कितना था वहां 80 आई कैप प्लस 10 टू जा 10 दूनी 20, 60 माइनस 20 40 जे कैप। ठीक है, अब मैं पूछूं वेलोसिटी है टी इक्वल टू 3 सेकंड पे, यानी 80 आई कैप, ये तो एक्स एक्स वाली कांस्टेंट है, वाई एक्स में कितनी है प्लस 60 माइनस 3, 60 माइनस 10 इंटू 30, 10 इंटू 3 30, 60 माइनस 30 कितना हो गया 30 जे कैप। इतनी आई थी या नहीं? ठीक है, नोट करो इसे। एक क्वेश्चन और, इसमें यही पूछ सकता है कि एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसी जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ऐसी है, यहाँ पे वेलोसिटी नीचे क्यों है, ऐसी तो वेलोसिटी। अब मैं पूछ ले रहा हूँ टी इक्वल टू 2 सेकंड पे, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है। कर नोटिस कर पहले। 7वां पार्ट, सातवें पार्ट में क्या होता है ना, में थीटा होता है ना, थीटा मेकिंग बाई वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। और लैंग्वेज देख लेना यार अपने आप, थीटा मेड बाई वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल। अच्छा टी इक्वल टू
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। पहले टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या मैं इसकी वेलोसिटी निकाल दूं, निकाल। इसकी जो वेलोसिटी है टी इक्वल टू 2 पे, इसकी जनरल इक्वेशन क्या थी अभी, 80 प्लस 60 माइनस 10t जे कैप आई कैप, यही तो थी। मैं टी इक्वल टू 2 पे निकाल दूं वेलोसिटी, टी इक्वल टू 2 पे कितनी आएगी, 80 आई कैप प्लस 60 माइनस 10t कितनी आ गई, 40 जे कैप। वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। जब मैं टेन थीटा निकालता हूँ, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वाई बाई एक्स। टेन थीटा की बात करूं तो क्या होता है, वाई बाई एक्स। वाई में कितनी है 40, एक्स में कितनी है 80, 40 से 80 दो, थीटा जो आएगा वो कितना आएगा, टेन इनवर्स 1/2। क्या गया, एंगल मेड बाई वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे पूछ ले तो 3 पे भी निकाल सकते हो, 4 पे पूछ ले तो 4 पे निकाल सकते हो, 5 पे पूछे 5 पे निकाल सकते हो। मतलब किसी भी टाइम टी पे हॉरिजॉन्टल के साथ आप एंगल निकाल सकते हो। इसे नोट करो, नोट हो गया। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, अभी तक हमने किसी टाइम टी पे इसकी जो जनरल वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी वो निकाल चुके हैं, यानी किसी टाइम की जो वैल्यू है वो पुट करो और डायरेक्ट वेलोसिटी निकालो। अब मुझे पूछा है इसमें कि एक ऐसी इक्वेशन दो जिसमें टाइम की वैल्यू पुट करूं और एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाए मुझे, टाइम की वैल्यू पुट करूं वाई कोऑर्डिनेट मिल जाए मुझे। तो बहुत आसान है, एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए एट टाइम टी, एट टाइम टी किसी भी टाइम टी पे, ठीक है। अच्छा एक्स एक्सिस की बात करूं तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी हमेशा एक्स एक्सिस में 80, टाइम कितना है टी, यानी एक्स 80 टी आई के पाएगा हमेशा। अगर वाई एक्सिस की बात करूं मैं, डिस्प्लेसमेंट में वाई एक्सिस की बात करूं तो एस इज इक्वल टू यू टी। यू कितना, वाई एक्सिस में इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है इनिशियल 60, टाइम कितना है टी माइनस हाफ, ये कितना है 10 इंटू टी स्क्वायर, यानी 60t माइनस 5t स्क्वायर। ये क्या आ गई, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट आ गया एट एनी टाइम टी, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन दो, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन देने को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ट्रेजेक्टरी का अलग लेक्चर रखेंगे, उसके अलग क्वेश्चन कराएंगे, अभी बस समझ लो कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और नेक्स्ट पार्ट कौन सा पार्ट है, 8 या 9 हुआ, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई के बीच में रिलेशन बताना है तो एक्स और वाई होना चाहिए इक्वेशन में, बाकी जितनी वैल्यू उसे कर दो गायब। अच्छा टी की वैल्यू कितनी होगी, यहां से अगर मैं टी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, एक्स बाई 80, एक्स बाई 80 आएगी ना। इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा, रिलेशन आ गया। तो y इक्वल टू कितना है 60 इंटू टी, टी कितना है x अपॉन 80 माइनस 5 इंटू टी, टी की वैल्यू x अपॉन 80 इंटू एक्स अपॉन 80। ये सॉल्व कर लो, ये क्या गया x और y के बीच में रिलेशन, ठीक है। एक पार्ट और, यानी इसमें पूछा है मुझे वो टाइम बताओ, मुझे वो टाइम बता जिस टाइम पे जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है वो एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। यानी फाइंड टाइम, कौन सा पार्ट है, टाइम एट विच वेलोसिटी बिकम परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन, ठीक है। अगर मैं एक्सीलरेशन की जनरल इक्वेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन की जो इक्वेशन है वो क्या है, एक्स एक्स में कोई एक्सीलरेशन है नहीं, यानी 0 आई कैप, लिखो मत लिखो, प्लस 10 जे कैप, वाई एक्स में कितना है 10 जे कैप, क्या माइनस आएगा नीचे की तरफ है, ठीक है। यानी माइनस के 10 जे कैप क्या है एक्सीलरेशन किसी भी टाइम पे। अब मैं बात करूं वेलोसिटी की, वेलोसिटी एट एनी टाइम क्या आई थी, एक्स एक्स में तो हमेशा आ रही थी 80 आई कैप, और जो वाई एक्स आ रहा था उसमें कितनी आ रही थी 60 माइनस 10t, 60 माइनस 10t ये आ रही थी हमेशा।
अब मुझे इनके बीच में परपेंडिकुलर निकालना है, यानी दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जिस टाइम पे ये जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर होंगे उस टाइम पे इन दोनों का जो डॉट है, मतलब मैं इन दोनों का जो डॉट करूं तो डॉट कितना आएगा? 0। यानी अगर मैं v डॉट ए कर दूं, v डॉट ए कर दूं तो वो कितना आएगा? 0। अच्छा करके देखते हैं। 0 इंटू 80 0 प्लस -10 -10 इसका मल्टीप्लाई करना है 60 -10t से, कितना आएगा? 0। अच्छा 10 इंटू 60 माइनस के 600 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 10 100t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर क्यों आएगा? हाँ तो 100t इक्वल टू 600, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेकंड। यानी टी इक्वल टू 6 सेकंड पे इसकी जो वेलोसिटी और जो एक्सीलरेशन है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, इतना नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट देखो, बाकी की रिकॉर्डिंग सुबह करूंगा, काफी टाइम हो चुका है, 11 बज गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे दूं, होमवर्क क्वेश्चन। ये क्वेश्चन खुद ट्राई करूं, लैंग्वेज नहीं लिख रहा। कोई बॉल को मैंने प्रोजेक्शन किया, ठीक है, किसी वेलोसिटी ले लूं 60 मीटर पर सेकंड से, या फिर 60√2 मीटर पर सेकंड से। 60√2 मीटर पर सेकंड कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। ठीक है, इतना दे दिया मुझे। क्या क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकंड पार्ट मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल, थर्ड पार्ट रेंज, फोर्थ पार्ट वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड और t इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक है, फिफ्थ पार्ट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सिक्स्थ पार्ट कोऑर्डिनेट्स एट t इक्वल टू 2 सेकंड और t इक्वल टू 5 सेकंड। 6 पार्ट ये हो गए। सातवां पार्ट कोऑर्डिनेट्स एट एनी टाइम, किसी टाइम t पे जो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट निकलवाए थे वो बताओ। कोऑर्डिनेट्स आ गए, हाँ एक्स वाई के बीच में रिलेशन बताओ, एक्स वाई के बीच में रिलेशन। नौवां पार्ट जो वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होंगे, यानी वो टाइम बताना है जब एक्सीलरेशन और जो वेलोसिटी है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। 10वां पार्ट t इक्वल टू 2 सेकंड पे जो वेलोसिटी है वो कितना एंगल बना रही है, वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, विद हॉरिजॉन्टल। और कुछ रह गया? ठीक है, 10 पार्ट है, करो चलो कर लिया क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में कर लेना। और बाकी जो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट और प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम हाइट एट एनी एंगल, वो जो नेक्स्ट लेक्चर ले लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखो क्या क्या करेंगे। पहले ये तो करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट, किसी हाइट पे से प्रोजेक्टाइल करेंगे। उसके बाद जो लेक्चर होगा या फिर उसी के अंदर जो आएगा वो आएगा प्रोजेक्टाइल एट हाइट एट एन एंगल थीटा। ठीक है, और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है इंक्लाइंड प्लेन में। तो इंक्लाइंड प्लेन का एक सेपरेट लेक्चर रखेंगे। और जो चौथा जो लेक्चर आएगा वो आएगा ट्रेजेक्ट्री के ऊपर, ट्रेजेक्ट्री। और जो लास्ट जो लेक्चर आएगा इस चैप्टर का वो होगा रिलेटिव मोशन पे। किस पे होगा? रिलेटिव मोशन पे। और रिलेटिव मोशन की बात करूं तो ये होगा वन शॉट। इसमें 1D का भी लूंगा और जो 2D मोशन है 2D मोशन भी इसी में रखेंगे। रेनमैन प्रॉब्लम, स्विमर प्रॉब्लम और रिवरबोट प्रॉब्लम और मिनिमम सेपरेशन वाला, ये जो पॉइंट है ये सब रिलेटिव मोशन में पढ़ लेंगे एक 1 शॉट के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई डाउट होगा। अगर बाई चांस अगर कोई डाउट आता भी है तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।